अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों। आज मैं आपके सामने में एक वीडियो लाया। ये वीडियो बहुत ही अहम वीडियो है मेरे दोस्तों। ये वीडियो सब मुसलमान को देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो है नमाज में ऐसा है गलती के बारे में। जो गलती अगर कोई मुसलमान करे तो उसके ज़िंदगी के तमाम नमाज बर्बाद हो जाएंगे। और ये मेरे बात नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाया। वो कहाँ फरमाया, कौन सा हदीस है, मैं अभी आपके सामने में पेश करूँगा। तो लिहाजा वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखो मेरे दोस्तों, क्योंकि नमाज सही करो, नमाज ठीक करो। अगर आपने नमाज में ऐसा गलती किया, नमाज क़यामत के दिन आपका गलत निकालेंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जिसका नमाज अच्छा होगा उसका क़यामत में हर चीज़ अच्छा होगा। जैसे अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इन्ना अव्वला मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामा मिन अमलिही सलातुहु फ़इन सलुहत फ़क़द अफ़लहा वल हज्जा व इन फसदत फ़क़द खाबा व खसिरा। यानी क़यामत के दिन सबसे पहले बंदा का जो जिस अमल का हिसाब लिया जाएगा वो है उसकी नमाज। फ़ाइन सलुहत, और अगर ठीक तरह से वो नमाज अदा की गई हो तो उसकी तमाम अमल भी इंशाल्लाह कबूल किया जाएगा। और अगर उसने नमाज ठीक तरह से अदा नहीं किया तो उसकी वो क्या फ़क़द ख़ाबा, वो बेमुराद हो जाएगा, व खसिरा, और नुकसान वालों में हो जाएगा। ये हदीस रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरे दोस्तों। हदीस जामे तिरमिज़ी में है और हदीस नंबर 413 नंबर हदीस। और सुनन नसाई में भी हदीस मौजूद है 465 नंबर हदीस। तो मेरे दोस्तों ये बात है। और दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल ये बात ऐसे ऐसे फरमाया, अव्वलु मा युहासबु अलैहिल अब्दु यौमल क़ियामा अस्सलाह फ़इन सलुहत सलुहा साइरु अमलिही व इन फसदत फसदा साइरु अमलिही। यानी क़यामत के रोज़ बंदे के सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज ठीक तरह से अदा की गई हो तो बाकी तमाम अमल भी दुरुस्त तस्लीम कर ली जाएगी। और अगर नमाज फासद निकली तो बाकी तमाम अमल भी फासद तस्वर किया जाएगा। मेरे दोस्तों ये हदीस कहाँ मौजूद है, ये हदीस तबरानी में मौजूद है मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों बात यह है, तो आज मैं आपके सामने में ऐसा एक गलती नमाज में, जो अगर आपने नमाज ज़िंदगी में सही तरह से पढ़ा है, नमाज में कोई गलती नहीं है सब आपने सही तरह से वज़ू किया है और सही ढंग से क़िरात किया है, और नमाज में जहाँ जो पढ़ना चाहिए आपने सब ठीक पढ़ा है, सब कुछ ठीक किया है। नमाज में कोई भी गलती नहीं है, कोई भी खराबी नहीं है। लेकिन आपने एक ऐसा गलती कर लिया जिस गलती के बिना पर आपके नमाज बर्बाद हो जाएगा, और ज़िंदगी में सारा ज़िंदगी नमाज पढ़ते रहो, आपका नमाज कबूल नहीं होगा अल्लाह के पास। कि वो क्या है गलती मैं बताऊंगा। इससे पहले एक हदीस आपको बतला देता हूँ। वो हदीस यह है, इन्ना राजुला युसल्ली सित्तीना सना वला तुक़बलु सलातुहु। क्या एक आदमी 60 साल तक नमाज पढ़ेंगे मगर फिर भी अल्लाह तबारक तआला उनकी नमाज कबूल नहीं करेंगे। तो नमाज ऐसा पढ़ो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लो कमा रअयतुमुनी उसल्ली, तुम ऐसे नमाज़ पढ़ो जैसे हमको नमाज़ पढ़ते देखते हो। तो अल्लाह के रसूल कैसे नमाज़ पढ़ते थे वो तो मैं एक वीडियो बना दिया है। तो मेरे दोस्तों वो गलती किया है, चलिए अब हम आपको दिखाएंगे, हदीस से दिखलाएंगे वो गलती क्या है जिस गलती करने से आपके ज़िंदगी भर नमाज़ पढ़ने से नमाज कबूल नहीं होगा। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नहु काना युसल्ली व हुवा मुस्बिलुन इज़ारहु व इन्नल्लाह ला युक़बलु सलातु राजुलिन मुस्बिली इज़ारहु। ये हदीस में अल्लाह के रसूल ने बिल्कुल ये बात फरमा दिया है। और हदीस है अबू दाऊद का, हदीस का नंबर है 638 नंबर हदीस है मेरे दोस्तों। 638 नंबर हदीस में अल्लाह के रसूल ने ये बात फरमाया। और सही मुस्लिम में भी हदीस मौजूद है मेरे दोस्तों। सही मुस्लिम में हदीस 172 नंबर हदीस है। तो मेरे दोस्तों वो क्या है वो आप देख लीजिए।
वो ये है अल्लाह के रसूल क्या फरमाया, व इन्नहु काना युसल्ली व हुवा मुस्बिलुन इज़ारहु व इन्नल्लाह ला यक़बालु सलातु रजुलिन मुस्बिली इज़ारहु। यानी वो अपना तहबंद को लटकाए हुए नमाज पढ़ रहा था। एक आदमी के बारे में अल्लाह के रसूल फरमा रहा है कि वो आदमी क्या कर रहा था, अपने तहबंद को टाखनों के नीचे लटकाए हुए नमाज पढ़ रहा था। और क्या बात यह, ला यक़बालु सलातहु रजुलिन व इन्नल्लाह ला यक़बालु सलातु रजुलिन मुस्बिली इज़रहु। और बेशक अल्लाह ताला उस आदमी की नमाज हरगिज़ कबूल नहीं करते जो अपने टाखनों के नीचे तहबंद को लटकाए हुए नमाज पढ़े। तो मेरे दोस्तों, मैं तो बता दिया अबू दाऊद की हदीस, और हदीस नंबर 638 नंबर हदीस है। और ये हदीस मुस्लिम में भी मौजूद है, 172 नंबर हदीस। तो मेरे दोस्तों, बात यह है कि हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि एक आदमी मस्जिद में आया और अपना तहबंद टाखनों के नीचे लटकाए हुए नमाज पढ़ रहा था। तब रसूल सल्लम ने उसको फरमाया, नमाज जब उसने सलाम फिरा तब रसूलुल्लाह सल्लम उसको क्या फरमाया, इज़हाब फतवज़्ज़ा, जाओ फिर वज़ू करके आओ। तो वो क्या, जाओ दोबारा वज़ू करके आओ। फिर क्या, उसने वापस गया और वज़ू करके फिर आया। फिर रसूल सल्लम उसको यही फरमाया, इज़हाब फतवज़्ज़ा, फिर जाओ फिर दूसरी बार वज़ू करके आओ। तो उसने दूसरी बार वज़ू करने के लिए गया। तो अब एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाल किया, आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है, आपने इस आदमी को दोबारा हुक्म दिया वज़ू करने के लिए, क्यों, ऐसा क्यों? तो अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात फरमाया था, इन्नहु काना युसल्ली व हुवा मुस्बिलु इज़ारहु। वो इस हालत में नमाज पढ़ा कि उसकी जो तहबंद है, लुंगी है, वो टाखनों के नीचे लटक रहा था। और बात यह है, व इन्नल्लाह ला यक़बालु सलातु रजुलिन मुस्बिली इज़ारहु, और बेशक अल्लाह ताला उस आदमी की नमाज हरगिज़ कबूल नहीं करते जिसके तहबंद या लुंगी टाखनों के नीचे लटकाए हुए हो। यानी किसी के तहबंद अगर टाखनों के नीचे लटकाए हुए हो तो उसकी नमाज अल्लाह ताला हरगिज़ कबूल नहीं करते। मेरे दोस्तों, तो सिर्फ तहबंद नहीं है, अगर तहबंद की जगह पैंट हो, पायजामा हो या जुब्बा हो, कुछ भी हो जो टाखनों के नीचे लटक रहा है, तो उनकी नमाज हरगिज़ नहीं होंगे। मेरा बात नहीं है, रसूल सल्लम की बात है। हदीस कहाँ मौजूद है, कितना नंबर हदीस है, मैं सब बता दिया आपको, सब बता दिया। और दूसरी जगह में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मन असबल इज़ारहु फी सलाती खुयला फलैसा मिनल्लाहि फी हिल्लिन वाला हराम। यानी जो शख्स अपनी नमाज में तकब्बुर की बिना पर अपने तहबंद को टाखनों के नीचे लटकाए हुए नमाज पढ़ते हैं, तो उसके बीच में अल्लाह के बीच में कोई ताल्लुक़ नहीं होता, यानी कोई ताल्लुक़ नहीं होता। मेरे दोस्तों, ये हदीस सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 359 नंबर हदीस, 359 नंबर हदीस। और ये हदीस मुस्लिम में भी मौजूद है, 516 नंबर हदीस। मुस्लिम में 516 नंबर हदीस मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, सिर्फ यही नहीं है, ख़त्म नहीं है, और सुन लो। और दूसरी जगह में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या फरमाता है, ला यंजुरुल्लाहु इला सलाति रजुलिन यजुर्रु इज़ारहु बतरान। यानी अल्लाह तबारक ताला उस आदमी की नमाज की तरफ देखता ही नहीं जो अपने तहबंद को तकब्बुर के बिना पर टाखनों के नीचे लटकाए हुए नमाज पढ़ते हैं। तो ये सब बात है मेरे दोस्तों। ये हदीस कहाँ मौजूद है, ये सही बुखारी, सही इब्न खुज़ैमा के हदीस है, हदीस नंबर 382 नंबर हदीस, 382 नंबर सही इब्न खुज़ैमा में ये हदीस मौजूद है मेरे दोस्तों। तो ऐसा और बहुत से हदीस मौजूद है मेरे दोस्तों। तो आपको पता चल गया है कि अगर आप नमाज ऐसे पढ़ते हो कि आपका तहबंद या आपका पैंट या आपका पायजामा या आपका जुब्बा या कोई भी जामा, कोई कुर्ता जो टाखनों के नीचे लटकाए हुए नमाज पढ़ते हैं, तो आपकी नमाज हरगिज़ कबूल नहीं होंगे। ये मेरा बात नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। सिर्फ ये नहीं है, अल्लाह के रसूल ये भी फरमाया, ला यंजुरुल्लाहु इला सलाति रजुलिन यजुर्रु इज़ारहु बतरान। अल्लाह ताला इस आदमी की नमाज की तरफ देखता ही नहीं जो टाखनों के नीचे अपना तहबंद को क्या करते हैं, लटकाए हुए नमाज पढ़ते हैं मेरे दोस्तों।
तो मेरे दोस्तों ये बात है। तो ये सब वीडियो कोई नहीं बनाया, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मेरे दोस्तों अगर आप चाहते हो मेरे साथ रहो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई मत जलो मेरे दोस्तों, हिंसा मत करो, हिंसा करने से तमाम नेकियां जल जाते हैं। तो आप क्या करो, हर दिन ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे साथ रहो मेरे दोस्तों, क्योंकि मैं हर दिन आपके लिए ऐसे वीडियो बनाता हूँ। और इंशाल्लाह आप अगर सब मेरे साथ रहोगे सब्सक्राइब करके, मैं बनाता रहूँगा मेरे दोस्तों। तो ऐसा बात है मेरे दोस्तों। तो वीडियो मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ, फिर दूसरे वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।